एसएससी सीजीएल का पीवाईक्यू रिवीजन सीरीज हम ऑलरेडी कंटिन्यू कर चुके हैं और उसमें जो है हमने बहुत सारे क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं विद कॉन्सेप्ट एंड स्मार्ट अप्रोच। आज वैसे ही एक कॉन्सेप्ट को लेकर डिस्कस करेंगे जिसका नाम है पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप का ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अभी तो आपको तरीके से कराएंगे तो आसान लगेगा, बट एग्जाम हॉल में यही क्वेश्चन घुमा के दे देता है इसी टाइप का, तो थोड़ा कैलकुलेटिव प्रॉब्लम हो जाता है, इसलिए क्वेश्चन हम उसको कर नहीं पाते हैं। क्वेश्चन में ये बोला है कि ए एंड बी कोई बिजनेस को स्टार्ट करे हैं। ए ने क्या करा है कि इन्वेस्ट करा है और बी ने इन्वेस्ट करा है 3:5 अनुपात में। अगर जो प्रॉफिट उसने अर्न किया है वो है 64,000 और उस 64,000 में से क्या है ए को 10% एक्स्ट्रा मिलेगा। मान के चलिए इन इन दोनों ने ए और बी ने क्या करा है, बिजनेस स्टार्ट किया है और उनका जो इन्वेस्ट है वो 3:5 में है और उनका जो प्रॉफिट है, सालाना जो प्रॉफिट आता है वो जो है 64,000 है। बोलता है ये 64,000 में से 10% जो है, ये 10% ए को मिलता है अलग से, चाहे वो किसी एक्स्ट्रा वजह से हो या फिर वर्किंग पार्टनर ज़्यादा उसमें काम करे हो, इस वजह से मिल रहा होगा। तो उसके बाद बोला है तो टोटल ए का शेयर कितना है। अब मुझे एक बात बताइए, ए को अगर 10% एक्स्ट्रा मिल रहा है तो वो कितना है, 10% मतलब 64,000 का 10% कितना होता है, 64,100 हो जाता है। अगर 64,000 से मैं 64,100 माइनस कर दूंगा तो फिर जो बचा रहेगा वही जो है 3:5 अनुपात में इन लोगों के बीच में। अब प्रॉफिट एक्चुअल में अब इन लोगों के बीच में जो प्रॉफिट है ना वो 64,000 नहीं रह गया है। ए को यहाँ से मैं पहले ही 6,400 दे दूंगा, उसके बाद जो बचा रहेगा वो मेरा प्रॉफिट होगा। तो मतलब ये है कि मैं अगर ये बोलूँ कि अब बिजनेस में प्रॉफिट जो है वो बटेगा किस में, वो 57,600 जो कि 64,000 से मैं जब 64,100 माइनस करूंगा तो यही बचा रहेगा। अब ये जो है इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग जो है डिवाइडेड होगा। तो मान के चलिए इन्वेस्ट कितना करे है, ए ने किया है 3 और बी ने किया है 5, तो फिर 8 हो गया। तो ए का यहाँ पे कितना है, 3 का वैल्यू है। इसको जब हम 8 से काटेंगे तो कितने में जाएगा, 7, उसके बाद 2 और बाकी 2 जीरो बचा रह जाएगा। तो जब 7,002 को हम 3 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0, यहाँ पे भी 0 और उसके बाद आ जाएगा 6 और 3 7 21। यही चीज़ें उसको शेयर में मिला है, मतलब जितना इन्वेस्ट करा था उसके बेसिस पे मिला है। बट ए को अलग से काम करने के लिए पहले ही जो 10% उठाया था उसका वैल्यू कितना था, 64,100 था। इसी को ही हम ऐड करेंगे तो देखिए आपका वैल्यू आ जा रहा है 28,000। यही आपका आंसर हो जाएगा। ए का जो ओवरऑल उसको हिस्सा मिला है वो 28,000 है। तो आपका बी आंसर हो गया 28,000। तो इस कॉन्सेप्ट को आपको कैसा लगा बताइएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।